कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंटेंट सच एज टेक्स्ट एंड वीडियोस, जो कि हमको कुछ नया क्रिएट करके देती है, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, या फिर कोई वीडियो हो गया। हमको कुछ नया चीज़ क्रिएट करके देगी और हर बार नया क्रिएट करके देगी। आप सेम क्वेश्चन कोई ऐसी क्रिटिकल चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछेंगे उससे, तो वो हर बार एक नया रिजल्ट करके देता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात, 3+3 अगर 6 होता है तो वो 6 ही देगा हर बार। बट कुछ ऐसी चीज़ें जिनका रिजल्ट वेरी करता है। ठीक है, तो उनके लिए वो डिपेंड करता है, वो हर बार अलग अलग रिजल्ट्स देगा आपके कीवर्ड्स को पकड़ के, क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स पे फोकस करके। ठीक है, तो अब ये प्री ट्रेंड क्या होता है? प्री ट्रेंड बेसिकली होता है मॉडल्स आर प्री ट्रेंड मॉडल्स होते हैं वो सेव्ड नेटवर्क होते हैं दैट हैव ऑलरेडी बीन टॉट यूजिंग अ लार्ज डेटा सेट। गॉट इट? इनको पहले से ही ट्रेंड किया जाता है बहुत ही बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स और एक लार्ज डेटा सेट लेके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और स्पेसिफिक टास्क के लिए। स्पेसिफिक टास्क आपने कोई पूछा, उसको स्पेसिफिक रिजल्ट देने के लिए इनको ट्रेन किया जाता है बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स दे के। तो ये चीज़ है प्री ट्रेंड। अब ट्रांसफॉर्मर्स हैं क्या? तो ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली एक डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर है दैट ट्रांसफॉर्म्स एन इनपुट इनटू अनदर आउटपुट। ठीक है, ये डीप लर्निंग का एक आर्किटेक्चर है। जब आप कोई भी इनपुट देते हो, अब ये सारी चीज़ें आपको बहुत नई लग रही होंगी और आपको शायद बोरिंग भी फील होगा कि ये डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स है क्या, प्री ट्रेंड क्या है, जनरेटिव क्या है। तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आप बस क्लास को देखिए। अगर आपको सीखना है अच्छी तरीके से, तो बोरिंग चीज़ों से ही लोग सफल होते हैं। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखना और चीज़ों को समझना कि कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो पहली 2 क्लासेस तो थोड़ी बोरिंग आपको लगेंगे, बट मैं इसको बोरिंग नहीं बनाऊंगा। मैं इसको जितना इंटरेस्टिंग हो सके उतना इंटरेस्टिंग इसको बनाऊंगा और आपको बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, और उसके बाद जो क्लासेस होंगी वो तो प्रैक्टिकल होंगी ही। ठीक है, वहाँ पे आप सीखने वाले हो AI इमेजेस क्रिएट करना, वीडियोस क्रिएट करना, एजेंट्स क्रिएट करना, GPTs क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएशन में कैसे यूज़ करना है, यूट्यूब की स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हमने देखा कि भाई आप एक कोई इनपुट देते हो और आउटपुट निकल के आता है, तो उसके बीच में ट्रांसफार्मर का एक आर्किटेक्चर होता है जो कि इस चीज़ में प्रोसेस करता है। ठीक है, अब और क्या चीज़ें हैं, जैसे हमारा ब्रेन है। ठीक है, हमारा ब्रेन है और मशीन लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं, या फिर मैं अगर जैसे बोलूँ बहुत अपना जो ब्रेन है और जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, ठीक है, वो किस पर वर्क करते हैं? अटेंशन मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, जो कि किसी चीज़ को या खुद को हेल्प करते हैं इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने में। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी एक डिस्क्रिप्शन देखा कहीं पे, ये ऐसा ऐसा कुछ, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये स्टार स्टार हैशटैग, फिर हैशटैग, ठीक है, फिर स्टार स्टार स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, जैसे मैं ह्यूमन, मुझे स्टार स्टार चाहिए भाई, स्टार स्टार चाहिए, तो मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ स्टार पे फोकस करूंगा, हैशटैग पे फोकस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशंस को हम क्या करेंगे? ओके, सो गाइस जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हेलो गाइस, वॉइस नहीं आ रही है क्या? हेलो, हेलो। तो गाइस आई थिंक वॉइस जा रही है या नहीं, प्लीज़ क्लियर मी।
ओके, वॉइस प्रॉब्लम थी यार, मैंने कमेंट्स देखा ही नहीं, सॉरी 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 फॉर दैट। कहाँ से वॉइस की प्रॉब्लम थी? ओके ओके, सो हम फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी वॉइस प्रॉब्लम रही होंगी। ओके, तो आई थिंक अभी वॉइस क्लियर है यार। और आप बताओ कहाँ से छूट गया था, कहाँ से हम फिर से शुरू कर सकते हैं? ओके ओके, सो चलिए। ओके, तो चलिए फिर से आप यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और अभी आई थिंक कि वॉइस की प्रॉब्लम सही हो गई है। ओके ओके ओके, हैश टैग पे गॉट इट। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? जैसे हमारा जो ब्रेन है और जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं ना, वो अटेंशन जो हमारा ब्रेन है और जो मशीन लर्निंग का मैकेनिज्म मॉडल है वो किस पर काम करता है? एक अटेंशन मैकेनिज्म पे वर्क करता है, जो कि किस चीज़ पे हेल्प करता है? किसी इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बनाया, स्टार स्टार स्टार, और यहाँ बीच में मैंने दो हैशटैग डाल दिए और फिर मैंने यहाँ पे स्टार स्टार बनाया। तो मैं स्टार का रिजल्ट लेना चाहता हूँ, बट यहाँ पे जो ये हैशटैग है ना, वो मेरे लिए एक इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो एआई क्या करता है? एआई इस चीज़ को भी इतना एडवांस हो चुका है, इस चीज़ को एआई इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब इग्नोर कैसे करता है, किस टर्मिनोलॉजी की हेल्प से करता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो एआई इस चीज़ को भी इतना एडवांस हो चुका है कि इस इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को वो इग्नोर कर देगा और आपके जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं सिर्फ उनको पकड़ेगा। ठीक है, उनको चूज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिफाइन करेगा। इस चीज़ की वजह से, इस अटेंशन मैकेनिज्म की वजह से, ये जो मैं एक कीवर्ड बोल रहा हूँ, अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, अटेंशन मैकेनिज्म ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि क्या करता है, इफ़िशियंसी को इंक्रीज करता है। ठीक है, किसी भी इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। ठीक है, जिस वजह से किसी भी मॉडल के रिजल्ट में उसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। गॉट इट? ओके यार, सभी लोग बोल रहे हो? वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? ओके, वॉइस क्लियर है आई थिंक, मैंने भी देखा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कि है जीपीटी मॉडल। ठीक है, जी जीपीटी मॉडल्स। तो जीपीटी मॉडल्स आर जनरल, ओ सॉरी यार, इसको फिर से हम राइट कर लेते हैं, जीपीटी मॉडल्स। ठीक है, तो जीपीटी मॉडल्स बेसिकली आर जनरल पर्पस लैंग्वेज प्रेडिक्शन मॉडल होते हैं। ठीक है, कुछ अदर वर्ड में अगर हम बात करें, जैसे ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आप जब कोई भी इनपुट देते हो उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, एंड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, आपने जो भी इनपुट दिया, आप जैसे चैट जीपीटी क्या है? जीपीटी मॉडल पे ही तो बेस्ड है। आप चैट जीपीटी पे जाते हो, वहाँ पे अपना कोई इनपुट देते हो और उस इनपुट से आउटपुट आता है, बट वो आउटपुट कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर को भाई हमारी जो ये लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज पे हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, फ्रेंच, ब्रिटिश, कुछ उसको नहीं समझ में आता, उसको तो भाई मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, तो आप जो भी इनपुट देते हो ना, उसके बाद वो सारा कुछ एनालाइज करके उसके ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर वगैरह में जाता है, फिर वहाँ से वो सारी चीज़ें मैथमेटिकल
ऑपरेशंस में कन्वर्ट होती हैं। उसके बाद वो सारा प्रोसेस अंदर हो के आपके लिए एक आउटपुट निकल के आता है टेक्स्ट फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में या किसी वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है। और अगर हम इसकी कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखो, जीपीटी जो है डेवलप हुआ था बाय द एआई रिसर्च लेबोरेटरी ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई जो है इसको इन्होंने डेवलप किया कब? 2018 में। ठीक है, 2018 में। एंड जो एक मोस्ट फेमस यूज केस है जीपीटी का, वो जैसे मैंने बताया चैट जीपीटी है या फिर कोई एआई चैट बॉट है। और करेंटली अभी हम चैट जीपीटी का GPT-5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जो कि मोस्ट एडवांस मॉडल है, जो कि प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड किसी भी टास्क में, फाइनेंस हो गया, एक बेहतर आउटपुट, बेहतर रिजल्ट देता है। ठीक है। और जीपीटी की अगर हम कुछ हिस्ट्री की बात करें तो जैसे ओपन एआई ने इसको डेवलप किया है कब? 2018 में ओपन एआई की अपनी खुद के लेबोरेटरी में। ठीक है, तो 2018 में इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया। तब से लेके अब तक इन्होंने 5 मॉडल्स डेवलप किए हैं। 2018 में इन्होंने क्या डेवलप किया? GPT-2 मॉडल डेवलप किया। फिर उसके बाद 2020 में इन्होंने GPT-3 मॉडल डेवलप किया। फिर GPT-4 मॉडल इनका जो आया वो 2023 में आता है। फिर अभी आपने देखा होगा कि 2022 या 23 से जो एआई है मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है तब से लेके अब तक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस इतनी इतनी तरीके से, इतनी बेहतर तरीके से इनकी ट्रेनिंग की है कि उसको आना ही था ट्रेनिंग में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई थी ट्रांसफार्मर मॉडल की वजह से। अगर ट्रांसफार्मर मॉडल नहीं आया होता ना अभी, तो एआई वगैरह ये जो आप इतनी जल्दी इनपुट देते हो आउटपुट आ जाता है, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो अभी जो करंट में है, अगस्त 2025 में ओपन एआई ने अपना GPT-5 मॉडल लॉन्च किया। बट यहाँ पे एक चीज़ कुछ मिसिंग है। ठीक है, वो क्या है? वो है GPT-1। ठीक है, GPT-1। GPT-1 कब लॉन्च हुई थी? तो अगर बात करें इसकी तो ये 2017 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये कैसे लॉन्च हुआ था? तो गूगल ने क्या किया था, अपना एक इन्वेंशन जो था उनका ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का, उसको उन्होंने पब्लिक कर दिया था। उसके लिए एक पेपर था उनका, पेपर। ठीक है, पेपर यानी कि PDF या पेपर, रिसर्च पेपर, जो भी चीज़ समझ लो आप। ठीक है, वो थी, उसको उन्होंने पब्लिश कर दिया। उसका नाम क्या है? तो उसका नेम है भाई, अटेंशन इज ऑल यू नीड 2017। अगर इस पेपर को आप सर्च करोगे गूगल पे जाके तो ये पेपर की PDF आपको मिल जाएगी और वहाँ पे आपको एक आर्किटेक्चर दिखेगा जो कि है ट्रांसफार्मर मॉडल। ठीक है, उसी पे सारी चीज़ें बेस्ड हैं और उसी की वजह से ओपन एआई ने इतनी जल्दी एडवांसमेंट कर लिया और अपनी नई नई चीज़ों पे काम करते चले गए, उन ट्रेनिंग प्रोसेसेस पे अपने मॉडल्स को ट्रेन करते चले गए। और आप रिजल्ट देख सकते हो 2025 में ओपन एआई कितनी बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है एआई की फील्ड में। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफार्मर मॉडल है, जिसका जो पेपर है, जिसको गूगल ने पब्लिश किया था 2017 में, उसी पे ओपन एआई ने अपना काम शुरू किया। बट ये जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर है ना, ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर ये जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर है, इसको पहले ये किस चीज़ पे काम करता था? पहले ये स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन पे काम करता था, जो कि लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करता है, जिस पे आपका गूगल ट्रांसलेट बेस्ड है। आप गूगल ट्रांसलेट में जाते हो, कोई चीज़ ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करते हो, आप अपनी कोई भी लैंग्वेज डालो और वहाँ पे दूसरे साइड में गूगल उसको ट्रांसलेट करके दे देता है। ठीक है, तो ये जो गूगल वाले हैं ना, ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को उसी लिए यूज़ करते थे। बट ओपन एआई ने जब इन्होंने इस पेपर को, ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को ओपन सोर्स बना दिया, पब्लिक कर दिया, तो इसका फ़ायदा ओपन एआई ने उठाया और इस चीज़ पे इन्होंने काम किया। और फाइनली रिजल्ट जो है आपके सामने आप देख सकते हो। चैट GPT हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, जेमिनी हो गया, क्लॉड हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। चाइना में डीप से आ चुका है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं।